रिकॉर्ड भी नहीं हो रही है। स्क्रीन विजिबल है? हो रही है। कि चलो फिर आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा ऑब्जेक्ट रेफरेंस। क्या रहेगा? ऑब्जेक्ट रेफरेंस। इसके बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं। तुम्हारा दिस पढ़ाने वाला था ना, दिस कीवर्ड का। हाँ, इस ऑब्जेक्ट के बाद में देखो जरा, तुम देखते नहीं क्या? यही है ना अपनी मीटिंग। इस मीटिंग में तुम सब देखा करो ये क्या क्या है। देखो इसका नाम है ऑब्जेक्ट रेफरेंस एंड कीवर्ड, वो दिस कीवर्ड। उसका फिर एजेंडा है, हम ये चीजें पढ़ेंगे। व्हाट इज ऑब्जेक्ट रेफरेंस? ऑब्जेक्ट रेफरेंस इज स्टैटिक ब्लॉक ऑब्जेक्ट, वो क्रिएट अ स्टैटिक रेफरेंस डायरेक्टली एंड उसका दिस कीवर्ड है। ओके ठीक है। तो हम शुरू करते हैं ऑब्जेक्ट रेफरेंस। तो पहले व्हाट इज ऑब्जेक्ट रेफरेंस, जैसे ऑब्जेक्ट रेफरेंस क्या होता है तो हम पहले ही जानते हैं। हेलो, किसने कुछ बोला था क्या अभी? अरे वो आंटी होंगी ना पीछे, इसको म्यूट कर दिया। अच्छा ठीक है, कितने लोग आ गए? ओके हम 3 हैं। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट रेफरेंस सिस्टम मैंने पहले बताया कि हम इसके बारे में पढ़ चुके हैं, लेकिन अब हम इसको समझेंगे कि कैसे बनता है, इसकी जरूरत क्यों है और कैसे किसको काम में लिया जाता है। तो जैसे हम कोई नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, मान लो हमें एक आदमी क्रिएट करना है। ऑब्जेक्ट समझते ही तुम एक ध्यान में ले आना एक एग्जांपल कि ये है बैंक वाला आदमी, बैंक का कस्टमर। ठीक है, अब इसमें जैसे ही तुमने इसको क्रिएट करना है ऑब्जेक्ट ऐसे बनाते हैं, न्यू और क्लास का मतलब क्लास का नाम या फिर इसको बोल देते हैं कंस्ट्रक्टर बोल देते हैं। ये होता है कंस्ट्रक्टर। अब हमें कंस्ट्रक्टर के बारे में पता ही है, कंस्ट्रक्टर का नेम होता है सेम क्लास के नाम की तरह, इसका रिटर्न टाइप कुछ नहीं होता है, इसके आगे वो सिर्फ स्टैटिक वर्ड में लग सकते हैं। हाँ, उसके अंदर कोई पैरामीटर पास कर देंगे तो पैरामीटर कंस्ट्रक्ट हो जाएगा। तो ये हमने कर दिया ऑब्जेक्ट क्रिएट। अब हमें ऑब्जेक्ट रेफरेंस क्या होता है, इसके आगे जो हम लगाते हैं ना ओबीजे, हाँ, और इधर लिखते हैं हमने यही क्लास नेम। ये ओबीजे है ना, इसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट रेफरेंस। अब ऑब्जेक्ट रेफरेंस कैसे बोलते हैं वो बताता हूँ मैं कि ये क्या काम करता है। न्यू ने बना दिया एक ऑब्जेक्ट, ठीक है, कंस्ट्रक्टर, इसने एक ऑब्जेक्ट बना दिया है। अब इस ऑब्जेक्ट को हम रेफरेंस मतलब एक वो देंगे, रेफरेंस देंगे कि भाई ये जो है ये एक लोकेशन है, एक ऑब्जेक्ट बन गया है, ऑब्जेक्ट कहीं बन गया है। इसका एड्रेस क्या है? इसका एड्रेस है मान लो @class #66। लेकिन ये याद करने बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है हमारे लिए, बहुत ज्यादा मुश्किल है ना। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम ये याद नहीं रखेंगे, हम इसका नाम रख देते हैं आज से तुम्हारा नाम ओबीजे #योगी जी। हमने कर दिया रीनेम। हम सारे डेवलपर्स योगी जी हैं, हम सारे एड्रेस का नाम चेंज करते रहते हैं। जैसे कि योगी जी रियल वर्ल्ड में करते हैं ना, आज से इसका नाम प्रयाग इलाहाबाद से प्रयागराज, वैसे हम कहते हैं आज से तुम्हारा नाम @demo #666 से वेरिएबल। ये लो, तो इसी को बोलते हैं। जैसे हम वेरिएबल के नाम तो हमें पता है, हम जैसे इंट वैर इज इक्वल टू 99, तो हमने जहाँ पे 99 स्टोर है, ठीक है, इसका मान लो कि एड्रेस है 4K, ठीक है, तो उस एड्रेस का नाम हमने रख दिया वेरिएबल। हमने कहा कि भाई आज से तुम्हारा नाम वेरिएबल VAR, ठीक है। तो ऐसे ही ऑब्जेक्ट के लिए जहां ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, इस आदमी की जहां पे इंफॉर्मेशन क्रिएट होगी, जो हमने ऐसे किए थे ना कल, नेम और आधार, ठीक है, नेम और आधार, वो जहाँ पे सेव होता है इस चीज को बोलते, इसका जो एड्रेस होता है, इसका एड्रेस मान लो है 8056, तो 8056 का हमने नाम रख दिया OBJ, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्ट का रेफरेंस, ठीक है। तो हमें अब पता लग गया और आर मतलब ऑब्जेक्ट रेफरेंस, और ऑब्जेक्ट रेफरेंस मतलब जैसे कि सिंपल इसके अंदर वेरिएबल होता है वैसे इसके अंदर ओबीजे ऑब्जेक्ट होता है। अब मैं इसको प्रोग्रामिंग पे लेकर चलता हूँ, तो हम आते हैं अपने प्रोग्रामिंग के इसके ऊपर, कोड के ऊपर। अभी मैं एक बना लेता हूँ, न्यू पैकेज ऑब्जेक्ट
रेफरेंस सबसे पहले बनाता हूँ मैं इसके अंदर एक फाइल, इसके अंदर मैं बताऊंगा कैसे दिखता है ये, कैसे बनता है। वैसे हम सबको पता ही है, हम इतने दिनों से बना रहे हैं रेफरेंस डेमो। तो ऐड, अब इसके अंदर क्या किया, पहले तो एक हमने लिया, चलो पहले पब्लिक स्टैटिक वर्ड लेते हैं, पब्लिक स्टैटिक वर्ड मेन, और इसके अंदर हमने बाहर हमने ये हमने क्या किया है ये बताना, ये हमने क्या चीज की है इस लाइन में, वेरिएबल डिक्लेयर किया है, कौन किस टाइप का वेरिएबल है ये, इंटीजर टाइप का, हाँ, और उसके अलावा स्टैटिक या नॉन स्टैटिक, नॉन स्टैटिक। एकदम सही जवाब। चलो आगे पढ़ते हैं। तो जैसे ये हुआ तो अब इसके अंदर हम एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, न्यू ऑब्जेक्ट रेफरेंस डेमो। ये देखो ये क्या चीज है, ये चीज है कंस्ट्रक्टर, है ना। ये है न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है, कंस्ट्रक्टर इस चीज को मतलब वैल्यू असाइन करता है, लेकिन अब इसमें कोई वेरिएबल नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। लेकिन अब हम इसको कहीं यूज नहीं कर सकते, ये ऑटोमेटिकली कॉल होगा तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल कर लेगा इसको, वो चीज हो जाएगी। लेकिन अगर हमें इसे चाहिए, कहीं हम चाहें कि इस आदमी का नाम लें, तो हम इसके लिए क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट रेफरेंस डेमो इस टाइप का है। अब यहाँ पे क्या है, इंट का काम कर रहा है, जैसे इस वाली लाइन के अंदर इंट ये है ना, इसको हम सीधा ऐसे मानो कि ये है इंट x इज इक्वल टू 99, ठीक है। इसके इस पार्ट को समझो बस, ये इंट जो हो गया कि भाई ये इस टाइप का ऑब्जेक्ट है, इस टाइप का, इस क्लास का ऑब्जेक्ट है। अब इसके आगे इसका नाम रखा तुमने, वो भी उसके आगे आगे इनिशियलाइज जैसे करते ना, ये हमने इनिशियलाइज कर दिया, ठीक है। इसके अंदर कोई ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं पड़ती, इसलिए सिर्फ डायरेक्ट इनिशियलाइजेशन होता है। इसके अंदर हमें एक ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत पड़ती है और उसके बाद इनिशियलाइजेशन होता है। तो बस हमें ये एक एक्स्ट्रा चीज समझनी है, बाकी हमें पता लग गया। अब इधर आए, इसको हटा देता हूँ मैं। तो अब तुम्हें पूरे प्रोग्राम के अगर मैं कोई भी चीज बोलूँ तो उसका नाम जानते हो। अगर बोले क्लास क्या है, तुम बोले क्लास एक कीवर्ड है। मैं पूछा पब्लिक क्या है, तुम बोलोगे पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर है। मैं बोलूँ मेन क्या है, तुम बोलोगे मेथड है। मैं बोलूंगा ये क्या है, मेथड, हाँ ये क्लास का नाम है। मैं बोलूंगा ये क्या है, तुम क्या बताओगे। ये ऑब्जेक्ट है। अबे चमन, बग्गा तुम बताओ ये क्या कंस्ट्रक्टर। है। देखो ये कंस्ट्रक्टर है ये क्या काम करता है, क्या है, न्यू, न्यू एक कीवर्ड है जो कि ऑब्जेक्ट क्रिएशन के लिए काम आता है, ठीक है। अब हम करते हैं एस आउट, एसओपी। अब अगर मैं एक्स को कॉल करना चाहूँ तो मैं कॉल नहीं कर पा रहा हूँ, क्यों नहीं कर पा रहा हूँ, कोई बताओ। तो है ऑब्जेक्ट रेफरेंस डेमो। कौन सा, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट रेफरेंस डेमो न्यू के बाद जो है। ये क्या चीज है, बग्गा की आवाज मुझे क्लियर नहीं आ रही, ये किसी को नहीं आ रही। कंस्ट्रक्टर। हाँ वो तो है, उसके ऐसे पता नहीं क्या बोला, ऑब्जेक्ट रेफरेंस डेमो। चलो ये बताओ यहाँ पे एरर क्यों आ रही है, ये एरर क्यों दे रहा है। कंस्ट्रक्टर ही तो है। कहाँ, हाँ ये कंस्ट्रक्टर ये मान लिया मैंने। अब मुझे बताओ ये एरर क्यों आ रही है, एक्स को प्रिंट क्यों नहीं कर रही है, एरर कहाँ आ रही है। क्या हमने कहीं गलती की है कोड में, या फिर क्या चीज गलत है। नहीं पता तो बता दो। मेरे तो सातवीं लाइन नहीं मतलब कहीं ना कहीं। क्या, एक्स को हाँ, इनिशियलाइज नहीं किया गया इनिशियलाइज अभी तक। करो इसको, डिक्लेयर मतलब हाँ इनिशियलाइज करो, कोई वैल्यू दो, वैल्यू दे दूं, ठीक है, कितनी दे दूं, कोई सी भी दे दो। 1 लाख करोड़ दे दूं नहीं 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 नहीं, इसको अंदर इनिशियलाइज करना पड़ेगा क्या। मतलब ये दिक्कत नहीं है, दिक्कत कहाँ है। अगर हम इसको obj.x करते हैं तो चलेगा। ये लो हमने ये कर दिया। नहीं यार समझ। अरे हाँ रुको, क्योंकि ये पब्लिक मेन मेथड के बाहर है। नहीं लेकिन वो भी दिक्कत नहीं लो, है। हाँ भाई, वो तो गया। बस मैं अब ये है मेन 5 मेथड के बाद तो होता ही है। मिनट
हाँ बताओ क्या अरे क्या क्या किया हमने ये, और ऐसा क्यों किया, और एरर कैसे खत्म हुई? भाइयों, और ऑब्जेक्ट का यूज करके हमने इसको, हाँ बताओ, तुम बताओ। मैं कितनी बार बता चुका हूँ कि नॉन स्टैटिक है, और नॉन स्टैटिक जहां भी वर्ड है वहां ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल होता है। इसको कोई नहीं जानता जब तक कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। बैलेंस मैं जाके बोलूँ कि भाई बैलेंस नेम बताओ, बैलेंस बताओ कितना है, वो बोलेगा भाई किसका, वो बोले मुझे बैलेंस बताओ, मैं कितने पैसे निकाल सकता हूँ, मेरा आधार उसका, जाके बोले कोई आदमी आधार कार्ड बताओ, मुझे आधार कार्ड नंबर बताओ, अबे तू नाम तो बताएगा ना, तो ये है वो नाम, मुझे इस आदमी का आधार कार्ड बताओ। हम नॉन स्टैटिक चीजों को, चाहे नॉन स्टैटिक मेथड हो चाहे नॉन स्टैटिक वेरिएबल हो, हम बिना ऑब्जेक्ट के कॉल ही नहीं कर सकते, तो ऑब्जेक्ट बनाना जरूरी है, ये एरर है। यही चीज बोलते बोलते आज 5वीं क्लास है। देखो पता नहीं था, मगर ये जरूर पता था कि प्रॉब्लम कैसे रिजॉल्व हुई। हाँ तो प्रॉब्लम तो कैसे भी सॉल्व जाएगी, या तुम ऑब्जेक्ट की जगह 6 चीजें और चेक कर लोगे तो हो जाएगी, लेकिन एक चीज पता होनी चाहिए कौन सी चीज सही है। पैसे किस चीज के हैं, पैसे तो हम्म। कहीं से तुम्हें पता होनी चाहिए चीज क्यों हो रही है ऐसे। ये तो कोई भी कर देगा, ऑब्जेक्ट लेके इस पूरे के अंदर 10 चीजें हैं पूरी इस लाइन के अंदर, तुम वॉइड लगा के देख लो, तुम एक बार ऑब्जेक्ट रेफरेंस डेमो लगा के देख लो, तुम एक बार ये लगा के देख लो, ये लगा के देख लो, कहीं ना कहीं तो चल ही जाएगा। ठीक है, लेकिन तुम्हें पता होना चाहिए क्यों चेंज हुआ है, क्यों हुआ है। और इसकी 5वीं 6ठी क्लास है कि मैं बता रहा हूँ कि नॉन स्टैटिक चीजों को सिर्फ ऑब्जेक्ट के साथ में कॉल किया जा सकता है। कोई भी ना तो पढ़ाई कर रहा है ना रिवीजन कर रहा है। चलो कोई नहीं। ये सच है। है ही। तो अब हम समझ गए कि ये जो ऑब्जेक्ट है ये क्या कर रहा है, ये जो नया ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है ना, इसकी वैल्यू को स्टोर कर रहा है। ओके, तो हम मतलब लोकेशन को स्टोर कर रहा है, इसके एड्रेस को स्टोर कर रहा है। तो अब जैसे कि कंट्रोल एस, अब मैं इसको रन करता हूँ तो इसका आउटपुट आएगा, क्या आएगा फटाफट, 0। जीरो, हाँ जीरो जीरो। हाँ, अब मैं इसका नाम इसका यहाँ पे रख देता ऊपर 10,000, तो कंट्रोल एस और फिर मैं इसको रन करता तो आउटपुट आता तो 10,000। 10,000। लेकिन ये कौन सी दिक्कत आती, ये वही दिक्कत आती जो कि हमने कल हाँ। पढ़ी थी, ये सबके लिए सेम हो जाएगा हम्म, 10,000। हम्म, हाँ, लेकिन हम ऑब्जेक्ट वाइज को डिफर करना चाहते हैं इसलिए ऐसे। तो अब हमें पता लग गया ऑब्जेक्ट रेफरेंस कैसे होता है, ऑब्जेक्ट रेफरेंस को बनाते कैसे हैं, ऑब्जेक्ट रेफरेंस कहाँ जरूरी है। ठीक है, अगर यहाँ पे हम ये चीज ना बनाते तो हम एक्स को कैसे कॉल करते, एक्स को कैसे कॉल करते, ऑब्जेक्ट तो तुम्हारे पास है लेकिन इसका नाम ही नहीं है। कोई तो आदमी है हमारे बैंक अकाउंट के अंदर जिसने बैंक अकाउंट खोल रखा है, लेकिन उस आदमी का नाम ही नहीं मालूम है, तो उसका बैंक बैलेंस कैसे बताएंगे। तो इसलिए उस आदमी का नाम होना जरूरी है, फिर नाम के हिसाब से बैंक अकाउंट बैलेंस देख लेंगे। ठीक है, क्लियर। हाँ ठीक। चलो बहुत सही। अब हम पढ़ेंगे एक और चीज, अब हम पढ़ेंगे कोड में ही रहेंगे आज। एक और कोड देखते हैं हम। क्लास का नाम रखता हूँ मैं रख देता हूँ। अब डेमो के अंदर मैं क्रिएट करता हूँ पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, और इसके अंदर चलो एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं इसका टाइप का। पहले मैं इसको ऐसे कर लिखूंगा, न्यू डेमो, ये। अब मैं इसका एक नाम रखता हूँ, ठीक है, डेमो ओबीजे इजिकल टू ये। अब इतना हो गया। अब एक स्टैटिक ब्लॉक बनाता हूँ, स्टैटिक ब्लॉक, और इसके अंदर मैंने लिख दिया चलो इसको मैं स्टैटिक ब्लॉक में बनाता हूँ। थोड़ा सा आउटपुट पूछूंगा मैं, ध्यान से रखना कैसे कैसे फ्लो जाएगा, अब तुम्हारा फ्लो चेक होगा कि तुम्हें फ्लो कितना आता है। हाँ, और इसके अंदर मैं नहीं लिखता, और इधर करता हूँ मैं एस आउट ओबीजे। ठीक है, तो अब मुझे बताओ क्या ये रन होगा या नहीं होगा, होगा तो आउटपुट क्या होगा, नहीं होगा तो क्यों नहीं रन होगा। इसमें सिंटेक्स एरर कोई नहीं है, सिंटेक्स एरर होती तो ये लाल आ जाता, इसमें सिंटेक्स एरर तो है नहीं। इसमें मतलब हो जाएगा, रन हो जाएगा, मगर कुछ प्रिंट नहीं होगा। अच्छा बग्गा, आप क्या कहते हो। सेम। सेम, हम्म। रन करके, तो भाई साहब दोनों का जवाब गलत होने वाला है। ये रहा गलत, कुछ तो प्रिंट हुआ ही है, ऐसा अरे इसका एड्रेस। एड्रेस प्रिंट हो गया। हाँ इसका एड्रेस प्रिंट हुआ है, मैंने क्या बताया था, ये चीज का एड्रेस इसमें स्टोर्ड है, तो यहाँ इसका एड्रेस ही प्रिंट हो गया है। एड्रेस कैसे होता है, एड्रेस ओबीजे ऐसे, एड्रेस। हाँ एड्रेस ऐसे होता है, उसकी पूरी लोकेशन
हाँ, ये उसकी फाइल का नाम, ये उसके पैकेज का नाम, ये उसके मॉड्यूल का नाम, और ये @ लगाने के बाद में इसकी हैश वैल्यू, हैश कोड। हैश कोड मैं अभी नहीं बताऊंगा, हैश कोड आगे जाके बताऊंगा। हैश कोड कैसे होता है, कहाँ से यूज करते हैं, कैसे होते हैं, ये होती है लोकेशन जहाँ पे। अब देखो, ये याद करना आसान है या फिर ओबीजे याद करना आसान है? वो भी देखना। हाँ, तभी हमने इसका नाम रीनेम करके ओबीजे रखा है। तो ये चीज जो इसने की, वो क्या किया, इसका एड्रेस प्रिंट किया। और इसने इधर क्यों किया? चलो, ये तो हो गया तुम्हारा। अब इसके अंदर ही एक डाउट और पूछता हूँ। मान लो कि इसको मैं करता हूँ सेव, और एक और कोड बनाता हूँ, इसका आउटपुट बताना। इसका जिसने आउटपुट बता दिया, मैं तुम बता नहीं पाओगे। सिखाओ, बताओ, पूछूंगा वही सारी सारी चीजें जो मैंने अभी तक दिखाई है तुम्हें। ठीक है, पढ़ाई है, लेकिन तुम में से आई किसी को नहीं, कि तुमने इसको तो ध्यान से पढ़ा नहीं है ना। बताएंगे। बता के दिखा देना आज। चलो, इसके ऊपर, इस वाले क्वेश्चन के ऊपर 201 रुपये इनाम है, इसने सही जवाब दिया। ठीक है, अलार्म बंद करना जरा जयंत। मैं सिर्फ बनाऊंगा, मैं कुछ नहीं बताऊंगा क्या बना रहा हूँ, कैसे बना रहा हूँ, खुद कोड पढ़ो। तुम्हें दूंगा मैं इसके लिए 3 मिनट। ठीक है, और तुम्हें इसका आउटपुट बताना है। 3 मिनट में वो रन करके देख लेगा अपने सिस्टम में। ये नहीं करना भाई। फिर मेरे जैसे खत्म हो जाएगा उसके बाद ही बताना है, 1 मिनट दूंगा। चलो, अब इसका आउटपुट बता दो मुझे। इसने इसका आउटपुट बता दिया। देखो, 21 हो रहे हैं, 23 तक बता दो। हाँ देखो, तो सबसे पहले प्रिंट हो जाएगा तुम्हारा एड्रेस। और रीजन ही पूछूंगा ठीक मैं। है। हाँ, एड्रेस हाँ, प्रिंट होगा। पहले एड्रेस प्रिंट। हाँ ठीक है, फिर उसके एड्रेस, बाद तुम्हारा, हाँ, फिर उसके बाद एक बार और एड्रेस प्रिंट होएगा। इधर इधर या इधर? उधर ऊपर ही। ऊपर ही, इधर। हाँ, हाँ। हम्म। नहीं नहीं, रुको रुको। हाँ, 2 बार एड्रेस प्रिंट होएगा, एक बार ऊपर एक बार नीचे। ठीक है, Ctrl+X। बग्गा, तुम बताओ। बताओ। इसमें अरे बता रहा भाई, एक सेकंड सोचने दो। स्टैटिक डेमो कहाँ टाइप कर रहे हो, ऑनलाइन कंपाइलर में या आईडी में? अरे नहीं भाई, मैं कसम से टाइप वाइप नहीं कर रहा, बस ऐसे सोच रहा हूँ। डेमो, अरे एड्रेस, एड्रेस एंड डेमो हम्म, 1.obj। एड्रेस तो मेरे हिसाब से सबसे नीचे एड्रेस प्रिंट होगा, हम्म। ऊपर शायद नहीं होगा क्योंकि डेमो, पता नहीं यार, बता दो। 3 बार चलो, एड्रेस प्रिंट होएगा मेरे हिसाब से। 3 बार 3 बार। नहीं, यहाँ पे, और प्रिंट स्टेटमेंट ही 2 है, 3 बार तो हो ही नहीं सकता। चलो, अब इसको रन करके देखते हैं। ठीक है, Ctrl+S, रन। देखो, तो क्या हुआ, इसका एड्रेस एक बार जो प्रिंट हुआ है वो यहाँ से प्रिंट हुआ है, एक बार एड्रेस। ठीक है, अब ऐसा क्यों हुआ, अब इसको प्रोग्राम को समझते हैं, फ्लो को समझते हैं। अब इसको मैं ले जाता हूँ अपने उस पे। वो जो रुको। हाँ, अरे यार, नेट नहीं चल रहा, रुको रुको। हाँ, अब बताओ अब बताओ। अरे मैं वो यार, ये मेरे को नल वाला हिसाब नहीं पता था कि इसकी वैल्यू नल प्रिंट होगी, क्योंकि वो अभी तक वो हुआ कंस्ट्रक्टर इनिशियलाइज तो हुआ नहीं था, क्योंकि दूसरी वाली लाइन पे हुआ है वो। करेक्ट। और उसके बाकी, बाद वो एड्रेस प्रिंट होगा आखिरी वाली उस पे। हाँ, स्टैटिक सबसे पहले ब्लॉक वो होता है ना, क्या सबसे कहता हूँ। पहले, हाँ, सबसे पहले ये वाला हिस्सा कॉल होगा, बाद में ये वाला। हाँ हाँ हाँ,
2। मेरे को बस पता है नल नल का नहीं पता था कि ये जब अगर वैल्यू अगर कंस्ट्रक्टर वो नहीं हुआ तब इसमें वैल्यू क्या आएगी। डिफॉल्ट वैल्यू, नल आएगी। डिफॉल्ट वैल्यू इंट की होती है 0, डबल की होती है 0.0, बुलियन की होती है फॉल्स, ठीक है, कैर की होती है ये खाली, ठीक है, स्ट्रिंग की होती है ये खाली, ठीक है, और किसी भी ऑब्जेक्ट की होती है नल, किसी भी ऑब्जेक्ट की। तो देखो क्या हुआ सबसे पहले इसके अंदर, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट का नाम दिया गया, ठीक है, सॉरी कंट्रोल जेड, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट का सिर्फ एक नाम दिया गया है, भाई एक नाम है ये ओबीजे, ये किसी का भी नाम हो सकता है, ठीक है, ये क्लास टाइप का नाम है। अभी तक ऑब्जेक्ट का नाम नहीं है, तो ये जो नाम है, हाँ, ये इस क्लास का जो एक क्लास है, इसका एक ऑब्जेक्ट वो बनाया है, इसने कुछ वेरिएबल बनाया है। आवाज गायब होगी भाई तुम्हारी। हाँ, अब इस वेरिएबल को कॉल करते हैं क्लास के नाम से, तो क्लास का नाम वेरिएबल का नाम, वेरिएबल के अंदर नहीं है, क्या होता है, जैसे हम ओबीजे डॉट एक्स, तो क्या किया था, ऑब्जेक्ट ने एक्स को कॉल करके पूछा वैल्यू क्या है, ये बोला भाई मेरी वैल्यू 0 है, तो देखा अच्छा, तो कंसोल पे 0 प्रिंट हो गया। लेकिन इधर डेमो ने पूछा ऑब्जेक्ट से भाई तेरी वैल्यू क्या है, तो ये बोला मुझे तो किसी ने असाइन नहीं की, और मेरे पास तो इसकी तरह जैसे इसके पास 0 नल वो है डिफॉल्ट वैल्यू, वैसे मेरे पास भी है डिफॉल्ट वैल्यू नल। तो अब ये वाला एग्जीक्यूट हो गई, इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, नल, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट इसको इनिशियलाइज हुआ, ठीक है, अब एक ऑब्जेक्ट बना, ऑब्जेक्ट का एड्रेस इसे हुआ, मतलब अब क्या हुआ, कंट्रोल जेड, काफी ज्यादा भर गया ये, तो अब क्या हुआ इसके अंदर, यहाँ पे ऑब्जेक्ट बना, हाँ, ये नाम तो हमारे पास है इसका, लेकिन इसके अंदर कुछ सेव नहीं था, अब हमने क्या किया, एक नया ऑब्जेक्ट बनाया, हाँ, जिसके इनिशियलाइज किया, अब हमने कहा कि लो अब इसके अंदर जो भी आएगा ना वो तुम्हारा होगा, तो अभी तो इसके अंदर कुछ पास हुआ नहीं है, लेकिन इसके अंदर ऑब्जेक्ट के अंदर वन लाइन के अंदर ये खत्म होते ही खत्म हो गया कोड हमारा, अब हम इधर आए, हम भैया आप शुरू करो, बस मैं आ गया, रास्ते में ही हूँ, ठीक है मैं आया, 2 मिनट, बाय, सॉरी। हाँ तो अच्छा ये बता दो कि अगर डेमो वन डॉट ओबीजे ना करके सिर्फ ओबीजे ब्रैकेट में टाइप प्रिंटलन करवा चलो इधर बताओ, इस जगह पे कहाँ पे क्या चेंजेस कह रहे हो, कौन सी लाइन नंबर में, तब भी एड्रेस प्रिंट होता। हाँ बताओ कौन सी लाइन नंबर में, और डेमो वन डॉट ओबीजे जहां जहां लिखा वापस से ओबीजे लिखते हैं, अच्छा ओबीजे लिखते हैं, मतलब डेमो वन हटा देते हैं। हाँ इधर से भी उधर से भी, हाँ तब भी एड्रेस प्रिंट होता। लिखते हैं, वैसे हाँ प्रिंट होता क्योंकि ये स्टैटिक टाइप का है, तब भी यही सेम चीज होती, हाँ लेकिन सेम चीज हो रही है। अब ये आदि बताएगा, आदि हमने आगे डेमो 1 क्यों लिखा, भाई हमको क्यों तुम्हारी लिखा हुआ है आवाज बताओ हमको। पूरी आ नहीं रही है, हम रिकॉर्डिंग ही देखेंगे। अच्छा हमने डेमो वन इसलिए लिखा था क्योंकि क्लास जैसे ओबीजे, ठीक है, हम्म, तो कोई भी ऑब्जेक्ट को कॉल करने से पहले क्लास का नेम आता है, मगर ये अच्छा स्टैटिक है तो हम इसको ओबीजी भी मतलब क्या कहते हैं कर सकते हैं, वैसे मेरे ख्याल से तो भाई खाली ओबीजी से। ये थी गुड प्रैक्टिस, याद आया, मैंने कहा था कि इसको हम इसके बिना भी कॉल कर सकते हैं, लेकिन इट इज जस्ट अ गुड प्रैक्टिस, बढ़िया कोडर ये चीज करते हैं, मैंने रन करके दिखाया कि बिना उसके भी सेम चीज चल रही है, जहां भी बिना उसके सेम चीज चलना तो समझ जाओ वहां पे जिसका कुछ पर्पस है, ये सिर्फ गुड प्रैक्टिस है, कि ये हमारे समझने के लिए है जो न्यूबी आए हैं, ओके, हम्म। हाँ ये सिर्फ गुड प्रैक्टिस है, जिससे कोई चेंज नहीं आ रहा है। अब इधर देखो, अब हम यहाँ तक समझ गए ना कि इसने क्या कहा, इस वाली लाइन ने क्या कहा कि भाई लो एक नया ऑब्जेक्ट बनाया है, अब इसका इसका एड्रेस तुम संभालो, मतलब एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है, इसका एड्रेस है @6625, ने कहा अब तुम्हारा नाम ये लो ओबीजे, अब इस जगह पे जो भी आएगा ना, इसका नाम जो भी वो चीजें से होगी, वो सारी तुम मतलब तुम्हारे पास आके पूछने की लो, तो अब उसके पास क्या है, एड्रेस है, एड्रेस, और यही एड्रेस जैसे ही ऑब्जेक्ट सेक्शन में इन्वॉल्व हुआ, तो ओबीजे ने क्या किया, एड्रेस प्रिंट किया, थोड़ी
सबसे पहले मैंने तुम्हें दिखाया था ना इस वाले के अंदर, इस वाले डेमो के अंदर दिखाया था एड्रेस प्रिंट होता हुआ, ये एड्रेस प्रिंट होता हुआ, तो सेम टू सेम चीज यहाँ भी हुई है, तो यहाँ पे एड्रेस प्रिंट हुआ है। ओके, तो अब हमने क्या कर लिया है, हमने 3 चीजें पढ़ ली है। व्हाट इज ऑब्जेक्ट रेफरेंस, हमने देख लिया। ऑब्जेक्ट रेफरेंस इन स्टैटिक ब्लॉक, मतलब ऑब्जेक्ट रेफरेंस इन स्टैटिक ब्लॉक ये वाला था, ऑब्जेक्ट रेफरेंस हमने स्टैटिक ब्लॉक में बनाया, ठीक है, ये हमने पढ़ लिया। और तीसरा वाला क्या है, क्रिएट अ स्टैटिक रेफरेंस डायरेक्टली, क्रिएट अ स्टैटिक रेफरेंस डायरेक्टली, एक एक वर्ड के अंदर एक एक पूरा कंसेप्ट है, ठीक है। क्रिएट अ स्टैटिक स्टैटिक रेफरेंस डायरेक्टली, मैंने स्टैटिक रेफरेंस डायरेक्टली बना दिया था, ठीक है, उसके बाद नहीं इनिशियलाइज किया, ठीक है, क्लियर। तो हाँ। आज के लिए हम इतना ही रखें क्या, या फिर दिस भी पढ़ा दूं, दिस कम से कम आधे घंटे टॉपिक है। तो इतना ही रख, तेरे को भी जाना है, फोन आ रहा है। हाँ, कम से कम 4 फोन आ गए मेरा हैं। भी ऑफिस